आज के इस वीडियो में 1857 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे बीपीएससी के प्रीमियम और मेंस में पूछे गए हैं तथा कुछ प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। जो लोग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये सभी प्रश्न यूनिक होंगे। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर देखिए। यह 15 प्रश्नों का सेट है। बीपीएससी से जुड़े और भी प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सेशन में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखकर उसको प्रसिद्ध किया था। यह आंदोलन उस समय के ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ था। बंगाल में सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर होता था। अंग्रेजों ने हिंदुओं को उनके तीर्थ स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते शांत रहने वाले सन्यासियों में असंतोष फैल गया। बंगाल में अंग्रेज की नीति के चलते जमींदार, कृषक, शिल्पकार सभी की स्थिति बदतर हो गई थी। इस आंदोलन में किसानों, शिल्पकारों ने बढ़ चढ़कर सन्यासियों का साथ दिया, जिसमें अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। 1776 से लेकर 1880 तक अंग्रेजों के साथ बंगाल और बिहार में सन्यासी और फकीरों का विद्रोह होता रहा। यह आंदोलन मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1820 में इस विद्रोह का दमन कर दिया, यानी खत्म कर दिया। नेक्स्ट, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुयायी पर आधारित है? यह स्वामी विवेकानंद के अनुयायी पर आधारित है। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्हें अत्यधिक सफलता और जनता का प्यार मिला। 1893 से लेकर 1897 तक वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड के शहरों में धर्म और वेदांत पर व्याख्या दी। 1897 में वे कोलंबो के रास्ते भारत आए। इस यात्रा के दौरान वे मद्रास, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, अल्मोड़ा की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जगहों पर 17 व्याख्यान दिए, जिन्हें लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो बंग भंग का सही उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। बंग भंग अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह विभाजन वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में लाल, बाल, पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया था। इस आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? तो हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह चित्तरंजन दास ने कहा था। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि हमें शेर को उसकी माद में पराजित करना होगा, सरकार की गढ़ को तोड़ना होगा। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष थे। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, नौकरशाही का क्या अर्थ है? तो नौकरशाही का अर्थ है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना,
मंत्रियों की सहायता करना। नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। कर वसूल करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं को चालू करवाना, शासन द्वारा पारित कानूनों का पालन करवाना इत्यादि सभी कार्य यह अधिकारी तंत्र ही करता है। इस व्याख्या में कर्मचारी निर्जीव मशीन के पुर्जे की तरह होते हैं। वे रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं जो समाज की नई आवश्यकताओं और परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देते। वे इन सब से अपने को दूर करते हैं। इसी काल से लोगों में उनके प्रति इसी कारण से लोगों में उनके प्रति घृणा होती है। नेक्स्ट, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा देवी का जन्म 22 सितंबर 1853 में हुआ था। उनके बचपन का नाम शारदा मणि था। वे रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी 6 वर्ष की आयु में ही बन गई थी। उस समय रामकृष्ण परमहंस की आयु 23 वर्ष थी। शारदा देवी जब 14 वर्ष की थी तो उन्हें एक पुत्र द्विरागमन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं को रक्षा करना था। इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। वारेन के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गिनती होती है। यह 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाला एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र है, जिसकी स्थापना 2 भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 को हुआ था। 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई और दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। नेक्स्ट, नानावती आयोग का गठन कब हुआ था? तो नानावती आयोग का गठन 6 मार्च 2002 को हुआ था। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया। इस ट्रेन में कई हिंदू कार सेवक थे जो विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल से लौट रहे थे। मुस्लिम भीड़ ने एक सोची समझी साजिश, जिसे नानावती आयोग ने नियोजित साजिश कहा था, के तहत साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दिया, जिसमें 59 लोग जलकर मर गए। इस घटना को मुस्लिम विरोधी दंगा के रूप में माना जाता है, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। इस तरह 3 मार्च 2002 को गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोध आदेश लगाया गया। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंदचारी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिसे नानावती आयोग कहा गया, क्योंकि इसमें न्यायाधीश थे GT नानावती। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे। इसके साथ साथ वे इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। वे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें वर्ष 1853 में साहित्य सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चर्चिल को लेकर भारत के लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश एवं चर्चिल ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे रेलवे का निर्माण हुआ था या डाक सेवाएं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अंग्रेजों के अपने फायदे के लिए बताया। वर्ष 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था वो ब्रिटिश की ही देन थी, जिसमें चर्चिल ने हवा देकर और भयंकर बना दिया। इस अकाल के दौरान लाखों लोग मारे गए थे, जिसका जिम्मेदार सिर्फ चर्चिल ही था। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह सर सैयद अहमद ने कहा था। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। वर्ष 1920 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो अभी भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय है। वर्ष 1888 में अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभत्ता सभा यूनाइटेड इंडियन पार्टिसेट एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। उसी समय उन्होंने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त थे। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा है। इसमें चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इसमें इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इसमें नंद वंश का नाश, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति विषयक सजगता और अंत में राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख है। इस नाटक के नामकरण का आधार है अपनी मुद्रा को अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होते देख राक्षस का स्तंभ अथवा विवश हो जाना। विशाखा दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर के पौत्र और महाराजा पृथु या भास्कर दत्त के पुत्र थे। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। इसका कार्य था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। मुगल काल में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। प्रजा के नैतिक चरित्रों की देखभाल करना, यानी प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं, यह देखना होता था। अन्य कार्यों में थे मादक द्रव्यों के प्रयोग तथा जुआ खेलने से प्रजा को रोकना, अनैतिक शारीरिक संबंधों पर नियंत्रण स्थापित करना, औरंगजेब के समय बादशाह के आदेश से मंदिरों को तुड़वाना, ये सभी मुहतसिब के कार्य होते थे। नेक्स्ट, कुम्हरार क्या है? तो कुम्हरार पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष हैं। कुम्हरार में प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध कुम्हरार और बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेषों से है। इस जगह की खुदाई 1896 से लेकर 1929 तक 3 बार की गई, जहां मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। ये 2 जगह कुम्हरार और बुलंदी बाग बिहार के पटना में स्थित है। कुम्हरार से अशोक के समय का 80 खंभों वाला हॉल मिला है और बुलंदी बाग की खुदाई में
लकड़ी के बने विशाल नगर दुर्ग और भव्य परकोटे के अवशेष पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त संदलपुर में लकड़ी के खंभे, लुहानीपुर में शुभकालीन मूर्तियां मिले हैं। ये सभी पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो सेशन में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।